जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाएंगे। हिंदी में एक टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं और जो भी समस्या होगी उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। चलिए, पहला जो ऑप्शन है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। बी ऑप्शन है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी ऑप्शन है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। और डी ऑप्शन है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से शुद्ध पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। तो चलिए आप आंसर दीजिए इसका। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। डी इज द राइट आंसर। कैसे, हम देखेंगे कि जो और ऑप्शन है वो गलत क्यों है ना। डी इज द राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन जो है वो चार दीवारी नहीं है, वो जो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा है वो गड़बड़ लगा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए बड़ी की मात्रा, है ना। ये ऐसे लिखा जाएगा, चार दीवारी, ऐसे लिखा जाएगा। ये जो लिखा गया है यही सही है ना। और बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में उपरोक्त जो लिखा है ये गलत लिखा गया है। इसको सही कैसे लिखा जाएगा, तो ये ऐसे होगा, उपर्युक्त होता है, या मेरा है ना, और ये का है और ये ता है, प्रयुक्त है ना। और अगला जो शिक्षणेतर जो लिखा गया है वो भी गलत लिखा गया है। ये सही क्या होगा, शिक्षणेतर की बात अगर हम करें तो ये देखिए, इसमें एक ता पूरा है और एक आधे में ता है, वो गलत लिखा गया है ना। उसका सही जो होगा वो होगा, एक मिनट की, शिक्षणेतर ये है और ये ता है, ये सही होगा। इसमें आधा तार नहीं रहेगा। और डी वाला हमने बता ही दिया है, डी इज़ द राइट आंसर, यही शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। कह रहा है ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ये वाक्य लिखा गया है, इसमें अशुद्धि कहाँ है वो बताइए कि कौन सी अशुद्धि है। ऑप्शन दे रहा है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। डी, कोई अशुद्धि नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं, इस वजह से इसका जो प्रयोग हुआ है वो अशुद्ध है। ये सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा ये अशुद्ध वाक्य है। जो चार वाक्य दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बी ऑप्शन है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। सी ऑप्शन है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। डी ऑप्शन है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। चार ऑप्शन में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पूछ रहा है आपसे। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो गलत है, ये डी वाला है। क्यों भैया, एक गुलाब की माला नहीं होती है भैया, है ना। एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब ढेर सारे होते हैं तो उसकी माला बनती है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अहल्या ऐसा लिखा जाता है ना, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है वही आप लोगों को देखना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी ऑप्शन है, प्याज तीखा होता है। सी है, आप इतनी देर में क्यों आए। डी ऑप्शन है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। आपको तो इसमें पूछ रहा है क्या, अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा गलत है। आपको तो सब सही लग रहा होगा, है ना। लेकिन जो राइट आंसर है वो ए वाला होगा। क्या होगा भैया, ए वाला। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि स्पष्टीकरण और करना दोनों एक साथ दिया गया है,
जो वाक्य को गलत करता है, ये अनुचित प्रयोग किया गया है, बाकी तो सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें से 3 गलत होंगे। ऑप्शन है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बी ऑप्शन है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी ऑप्शन है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। डी ऑप्शन है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसका जो राइट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, आपको तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि पे और वो जो सेंटेंस है उसका क्रम देखते हुए चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, इसका जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? सी वाला। सी इज़ द राइट आंसर। देखेंगे हम कैसे। सी इज़ द राइट आंसर। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अच्छा, ए, बी और डी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये जो अधीन लिखा है ना भैया, ये अधीन नहीं होता है, ये अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है, तब ये सही होता। और इसमें जो है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्या होगा? निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी नहीं होता है, ये होता है निरपराध। क्या होता है? निरपराध। चलिए, हम यहाँ लिख देते हैं निरपराध। निरपराध, ये निरपराधी नहीं होता। अगर ये होता तब सही होता। और सी वाला ऑप्शन तो सही है। और डी वाले ऑप्शन में क्या समस्या है? पैतृक जो लिखा गया है, पैतृक जो लिखा गया है वो गलत है। एक एक ऑप्शन पे एकदम बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। पैतृक कैसे लिखा जाएगा? पैतृक जो है उसका जो शुद्ध वर्तनी है वो ऐसे ही होता है, पैतृक। ये सही है ना? और यहाँ लिखा कैसे गया है ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है भैया, तो 3 तो सही होंगे। ऑप्शन है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी ऑप्शन है, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। और सी ऑप्शन है, आपकी मनोकामना पूरी हो। डी ऑप्शन है, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। चलिए, बताइए आप कौन सा आंसर इसका अशुद्ध है? इसका जो गलत जवाब होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो सेंटेंस गलत है वो ए ऑप्शन सही है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये गलत है भैया, है ना? अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। क्या होता है? अगर यहाँ अनेक होता तब वो सही होता, बाकी तो सारे सही है ही है ना? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो नूपुर लिखा है ये सही लिखा गया है ना? वर्तनी ऐसे ही लिखी जाती है नूपुर की। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। सही बात है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। पूछ रहा है कि इसमें से शुद्ध क्या है। चलिए, आप लोग बताइए। देखिए, अभी पीछे हमने बताया था ना कि निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा जो है बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये सही है। अच्छा, गलत क्यों है? ए, सी और डी गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं, है ना? क्योंकि भैया संसारिक जो लिखा गया है ना, वो गलत लिखा गया है। सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होता है। यहाँ लिखते हैं, ये होता है सांसारिक, ऐसे लिखा जाता है। एक मात्रा और होती तो सही हो जाता ये।
है ना। उसके बाद हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ कहाँ अशुद्धि है भैया? तो लिपि जो लिखी गई है ना, क्या लिपि, ये ऐसे नहीं लिखी जाती। लिपि ये गलत लिखा गया है। लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये ऐसे लिखी जाती है लिपि। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। लिपि अगर ऐसे लिखी होती तो सही होता। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, इसमें कहाँ गलती है? तो आप लोग बताइए। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। यहाँ पे मात्रा है ना, ये गड़बड़ कर दी है। इसका जो सही होगा वो ये होगा, अत्यधिक होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो हमने देख लिया, सांसारिक की जगह संसारिक की जगह सांसारिक होता है। लिपि की जगह ये जो लिपि लिखी गई है वो होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। इस वजह से पूछा है शुद्ध, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है चरखा काटना चाहिए। बी ऑप्शन है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सी ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। और डी ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं है। मुझसे यह काम संभव नहीं। अच्छा, क्या काम संभव है भैया? पढ़ना ही संभव नहीं हो पाता है ना, बाकी सब काम संभव हो पाता है। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए आप, है ना। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? डी, मुझसे यह काम संभव नहीं। ये वाक्य शुद्धि पूछ रहा है भैया, है ना। ऑप्शन ही ऐसा सेट करता है कि आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, गलत अगर देखा जाए तो चरखा जो है काटना, चरखा काटना नहीं होता है। चरखा काटना नहीं होता है ना, बल्कि चलाया जाता है चरखा, है ना। चरखा चलाया जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ये जो लिखा गया है मुक्त हस्त जो है, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होगा क्या होगा भैया? मुक्त हस्त का अर्थ इस तरह है, मुक्त हस्त से, ऐसे नहीं होता है। मुक्त हस्त धन लुटा है, ये हो सकता है। हमारे यहाँ तरुण और नवयुवक, ये जो दो प्रयोग हुए हैं एक साथ, ये गलत है। इस वजह से डी ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। ए और डी ऑप्शन अंतर है भैया, देखिएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा राम और श्याम से संबंध चर्चा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, इसमें वर्तनी भी देखनी है, सेंटेंस भी देखना है ना। तो कई चीज़ें इसमें समाहित होती हैं, उन सब पे एक एक नज़र रखनी पड़ती है, तभी जाके वाक्य शुद्धि हो पाती है। पूछ रहा है शुद्ध वाक्य है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। बी ऑप्शन है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सी ऑप्शन है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। डी ऑप्शन है साधु को भिक्षा दो। साधु को भिक्षा दो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा भैया? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत क्यों है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं होगा। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं होगा, ये गलत है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है,
ये जो ऑप्शन है ये क्या है भैया, अशुद्ध है। कैसे, देखते हैं। मीठे पानी का शुद्ध पूछ रहा है। लिखा जाएगा, ये होता है कुआं, है ना, ये सही है, कुआं ऐसे लिखा जाएगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। साधु को भिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, इसमें कहाँ गलत है भैया, कहाँ गलत है, तो साधु जो लिखा है वो गलत लिखा गया है, वर्तनी शुद्धि है। साधु जो लिखा गया है, एक मिनट रुकिए, ये गलत लिखा है, साधु नहीं होता है ना, साधु नहीं होता है, साधु होता है। कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे होता है, साधु को भिक्षा दो। इतनी बारीकी से जब चीज़ों का अध्ययन करेंगे आप, तभी जाके ये सही हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है। नौकर आटा पिसवाने गया है, बी ऑप्शन है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, सी ऑप्शन है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, डी ऑप्शन है परमात्मा के अनेक नाम हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है शुद्ध वाक्य, बताइए इसमें शुद्ध क्या होगा। 4 ऑप्शन हम आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया, आप लोग बताइए। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये सही होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्या है, ए बी और सी गलत क्यों है, ए बी सी गलत क्यों है। नौकर गेहूं पिसवाने गया है, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, आटा पिसवाने, ये जो आटा का प्रयोग हुआ है ये गलत है। एक गुलाब, ये गलत है, ये गुलाब के फूल की माला, एक गुलाब के फूल की माला, अरे भाई एक गुलाब से कैसे माला बनेगी। यहाँ सर्वोत्कृष्ट जो है ज्वर की चिकित्सा होती है, इसमें क्या समस्या है। यहाँ जो है ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यहाँ जो सही होगा इसका, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये सही होना चाहिए। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यानी कि कह सकते हैं कि उलटफेर हो गया है, ज्वर पहले होता है होगा, सर्वोत्कृष्ट बाद में होगा, तब जाके ये सही होगा। और जो इसका राइट आंसर है परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये सही है। चलिए अगले ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है भैया, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, बी ऑप्शन है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, सी ऑप्शन है गांधी जी चरखा चलाते थे, डी ऑप्शन है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, सी इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा, निर्दयी शब्द जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, कहाँ पे, ए ऑप्शन में,
इस वजह से ये गलत हो गया। अच्छा, निर्दयी लिखा कैसे जाएगा तब? निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय होता है। यही सब पूछा जाता है एग्जामों में, है ना, और आप गलत करके चले आते हैं। ये निर्दय सही होगा। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, इसमें क्या है? एकत्रित शब्द का प्रयोग जो है वो अनुचित किया गया है ना, इस वजह से एकत्रित भी लिखा गया है और भीड़ भी लिखा गया है, इस वजह से समस्या है इसमें। चलिए, और जो डी वाला ऑप्शन है, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, इसमें जो एक एक करके और उसके बाद फिर प्रत्येक का प्रयोग किया गया है, ये गलत है ना। इस वजह से जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? शुद्ध पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप जरा लगाइए इसको, है ना। ऑप्शन है, खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया है। बी ऑप्शन है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी ऑप्शन है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांग नहीं है। डी ऑप्शन है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। डी इज द राइट आंसर। चलिए, है ना। अच्छा, समस्या कहाँ है? पहले ऑप्शन में खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन, उत्पादन का प्रयोग जो है वो अनुचित है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? उत्पादन के स्थान पर साधन होना चाहिए था। खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया है, यहाँ उत्पादन की जगह साधन होना चाहिए। निरपराधी हमने बताया ही कि निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। जहाँ निरपराधी है आप गलत कर दीजिए। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांग नहीं है। इसमें क्या है समस्या? उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन के स्थान पर नर्तक होना चाहिए। ये पुरुष है, नर्तक। ये क्या होना चाहिए? नर्तक। सही है, अब चीजें सही हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है भैया। ये ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी ऑप्शन है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी ऑप्शन है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी ऑप्शन है, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। कितनी क्लिष्ट हिंदी लिखी गई है, आप लोग सही बताइए आंसर क्या होगा इसका शुद्ध। चलिए, हमने ऑप्शन बता ही दिया है और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? वो होगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यही सही होगा। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। साप्ताहिक और सोमवार एक साथ नहीं रह सकते। वह दुखी स्त्री वैधता का जीवन बिता रही है। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या है भैया? चलिए, इसको देख लेते हैं। वैधता का जीवन बिता रही है, इसमें समस्या ये है कि स्त्री है तो स्त्री ही तो विधवा होती है ना। स्त्री का प्रयोग गलत हुआ है। मैं सब परिवार सानंदित हूँ, ये भी गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि यहाँ पर आनंदित का प्रयोग होना चाहिए, सानंदित नहीं होना चाहिए, सानंदित नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। पहला ऑप्शन सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है जल्दी बताइए भैया। ए ऑप्शन है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी ऑप्शन है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी ऑप्शन है, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित। और डी ऑप्शन है, रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे सुंदरतम कृति है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट हो गया, अब नहीं है। चलिए, हमें लगा कि ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज आपको अच्छा लगेगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको 1-2 बार लगाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जामों में, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछे जाने की संभावना हो जाती है। जब वो एक बार आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसी को बार बार रिपीट करता है। इतना समय नहीं है, सरकारी आदमी के पास कहाँ इतना समय रहता है कि बार बार क्वेश्चन बनाएगा। तो वही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी को बार बार लगाइए। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगेगा ये सीरीज आपको। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।